हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे क्या कि सिंस का प्रयोग किस प्रकार से सेंटेंस में करेंगे और फॉर का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, साथ ही साथ फ्रॉम का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। एक एक कर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का काम करेंगे। तो हमको यह समझना होगा कि सेंटेंस में अगर हमें सिंस नजर आ जाए, फॉर नजर आ जाए तथा फ्रॉम नजर आ जाए, ये तमाम तरह के जो वर्ड आप देख रहे हैं यह क्या करता है, हमें टाइम को बताने का काम करता है। ये टाइम से रिलेटेड होता है सारा का सारा। और साथ ही साथ यह भी समझना होगा हमें, ये जो टाइम को बताता है तो कौन कौन से टाइम को बतलाता है। इनमें से एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें एक्शन जब स्टार्ट हुआ, यानी कोई भी काम जब स्टार्ट हुआ उसके बारे में बतलाता है। और साथ ही साथ दूसरा हमें यह बतलाने का काम करता है हाउ लॉन्ग इट लास्टेड, यानी वह काम कितना समय तक चला। और तीसरा हमें यह बतलाता है कि इट्स टाइम रेंज, अर्थात तो एक टाइम रेंज बताता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पीरियड से लेकर इस पीरियड तक, इस डेट से लेकर इस डेट तक, इतना बजे से लेकर इतना बजे तक। तो ये जो बात बताती है, क्या बताती है, हमें फॉर, फ्रॉम या सिंस बताने का काम करती है। इस प्रकार से हमने क्या समझा, सिंस, फॉर और फ्रॉम का टाइम से रिलेटेड होता है और साथ ही साथ ये हमें टाइम के अलग अलग एस्पेक्ट को बताने का काम करता है। और यह भी हम समझेंगे साथ ही साथ क्या कि यूज डिफरेंटली बेस्ड ऑन टेंस एंड मीनिंग। तो मीनिंग और टेंस के आधार पर इसका सेंटेंस में यूज भी क्या होता है, अलग अलग होता है। समझ में बात आई। और नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं आगे। और समझ लेते हैं हम लोग क्या है कि जो सिंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। अगर हम सिंस की भैया बात कर ले, किसकी बात कर ले, सिंस की, तो सिंस जो होता है ना, हमें ये पॉइंट ऑफ टाइम को बताने का काम करता है। उसमें पॉइंट ऑफ कौन सा टाइम, तो पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग टाइम को बताने का काम करता है। यानी कि कोई भी काम कब शुरू हुआ, उसका पॉइंट क्या है शुरू होने का, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा। और जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लिखे, I have been teaching लिख लेते हैं। I have been teaching since 2014। मैं जो है 2014 ईस्वी से पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जो सिंस का जो प्रयोग यहाँ पे हुआ है, किसका प्रयोग हुआ भैया, सिंस का जो प्रयोग हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंस का जो प्रयोग हुआ है। तो क्या बता रहा है कि 2024 में वह काम शुरू हुआ है और अभी भी क्या है, वह कंटिन्यू है। क्या है, कंटिन्यू है। तो यहाँ पर देख रहे क्या कि 2014 जो है यह टीचिंग ईयर जो दिखाया गया है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है और अभी भी आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो देख रहे इस वीडियो को, तो अभी भी हम पढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा क्या कि सिंस का प्रयोग क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम को बताने का काम करता है। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा क्या, जो सिंस हमारा होता है ना, यह हमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। सिंस होता है ये प्रेजेंट का परफेक्ट बताया, और साथ ही साथ क्या होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताने का काम करेगा। सिंस का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करते हैं। उसी तरह से भैया क्या है, उसी तरह से हमें यह भी समझना होगा क्या कि जो हमारा पास्ट टेंस होता है ना, इस पास्ट टेंस का परफेक्ट टेंस हो या इस पास्ट टेंस का क्या हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। अर्थात प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का जो काइंड्स होता है, जिसमें परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो उसको डिनोट करने का काम कौन करता है, आपका सिंस करता है। समझ में आई बात यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग कुछ समझने का काम करते हैं। उसके अलावा यह भी समझना होगा हमें कि जो हमारा सिंस होता है ना, यह हमें यह बतलाता है क्या बतलाता है भैया, हमें यह बतलाता है, जरा देखिएगा ध्यान से, स्पेसिफिक टाइम को बताने का काम यह करता है। किसको बताता है, स्पेसिफिक टाइम को बताने का काम यह करता है। समझ में आई बात यहाँ तक। जैसे अगर स्पेसिफिक टाइम की अगर बात कर ले तो आपका डे हो गया, डेट हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, सीजन हो गया। ये क्या है, इसमें अगर कोई डेट, स्पेसिफिक डेट हो,
कोई डेट स्पेसिफिक हो, कोई ईयर स्पेसिफिक हो, कोई मंथ स्पेसिफिक हो, सीजन को स्पेसिफिक हो। जैसे एग्जांपल के माध्यम से आप लोग समझने का काम कीजिएगा। जैसे बोले सिंस मंडे, क्या बोले, सिंस मंडे। तो अब सिंस मंडे जैसे यहाँ पे हम लिखे तो सिंस मंडे से आपने क्या समझा कि यानी कि सप्ताह का जो पहला दिन है मंडे, उस दिन से स्टार्टिंग टाइम बता रहा है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम कर रहा है, तो स्पेसिफिक टाइम हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह से आपका सिंस 2011, सिंस जनवरी, ठीक है ना, सिंस समर सीजन, सिंस विंटर सीजन, तो एक सीजन को बताया यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने क्या समझा कि सिंस का प्रयोग स्पेसिफिक टाइम को बताने का काम करता है। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा क्या कि जो सिंस है ना हमारा, यह बताता है पार्ट्स ऑफ द डे। क्या बताता है, पार्ट्स ऑफ द डे, यानी कि दिन का उस छोटे से भाग को बताने का काम करता है। जैसे अगर हम बात कर ले सिंस मॉर्निंग, क्या बात कर ले, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस डाउन, सिंस डस्क। समझ में आई बात यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में, चलिए। एंड उसके अलावा जो हमारा सिंस होता है ना, यह भी बताता है, क्या बताता है आपका, स्टेज ऑफ लाइफ, यानी कि हमारे जीवन का जो स्टेज है उसके बताता है। जैसे अभी मान लीजिए आप लोग जब देख रहे थे एडल्टहुड में है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सिंस एडल्टहुड कहते हैं। अगर आप वैसे स्टूडेंट हैं कि जो स्कूल में पढ़ते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए क्या हुआ, सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा। समझ में आई बात। तो हमें क्या करता है कि स्टेज ऑफ लाइफ को दिखाता है यहाँ पे। और साथ ही साथ ये जो हमारा सिंस होता है ना, ये क्या करता है, किसी इवेंट को भी दिखाने का काम यह करता है, किसी इवेंट को भी दिखाने का काम करता है, या ओकेजन को दिखाने का काम करता है। जैसे अगर हम बात कर ले सिंस दिवाली, सिंस इज बर्थ, सिंस इज डेथ। अब सिंस दिवाली का मतलब क्या हुआ कि दिवाली से स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, सिंस इज बर्थ उसके जन्म से, सिंस इज डेथ उसके मृत्यु से। तो समझ में बात यहाँ तक आई। तो सिंस का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से कर लेते हैं, आगे हम लोग अब देखते हैं। एग्जाम्पल कोई दिया हुआ, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का काम करते हैं। यहाँ पे आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह हुआ कि आई हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010, तो मैं यहाँ 2010 वर्षों से रह चुका हूँ, यानी कि प्रेजेंट में वह काम कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या देखे आप, एक पॉइंट ऑफ टाइम 2010 को बताने के लिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया गया। समझ में आई बात यहाँ तक। अगर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, शी हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह जो है सुबह से काम कर रही है। सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ, सुबह से काम कर रही है। तो यहाँ पे यह दिखा रहा है कि कोई भी काम तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी स्टार्ट है। तो जो अभी स्टार्ट है तो कब शुरू हुआ, तो मॉर्निंग में, एक पॉइंट ऑफ टाइम को बताने का काम किया। लेकिन पहले एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ दिखाता है सिंस 2010, तो कब से यहाँ रह चुका है, 2010 से रह चुका है, यानी ये परफेक्ट कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट में। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन जो कहता है प्रेजेंट, वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी क्या है, वो कंप्लीट होने के साथ साथ अभी भी कंटिन्यू है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमें बतलाता है वो क्या हो चुकी है, प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की अगर हम बात कर ले भैया, तो क्या लिखा है, ही हैड स्टेड हेयर सिंस 1995। ही हैड स्टेड हेयर सिंस 1995 बिफोर ही लेफ्ट। तो वह यहाँ ठहर चुका था। कब से ठहर चुका था, 1995 ईस्वी से ठहर चुका था यहाँ पे, बिफोर ही लेफ्ट, यानी कि उसके जाने से पहले 1995 ईस्वी तक वह यहाँ पे ठहर चुका था। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1995 एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है। जब पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है उसके लिए हम क्या किए, यहाँ पे सिंस का प्रयोग किए। समझ में आई बात यहाँ तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर ले भैया, तो क्या लिखा है, शी हैड बीन स्टडीइंग सिंस शी वाज चाइल्ड। जब वह बच्ची थी तब से वह पढ़ रही थी। तो यहाँ पे क्या देख रहे, सिंस लगाया,
एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता दिया कि शी वाज चाइल्ड, जब वह बच्ची थी तब से वो पढ़ रही। तो इस प्रकार से हमने समझा एग्जाम्पल के माध्यम से सिंस का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि फॉर का प्रयोग हम लोग किस प्रकार सेंटेंस में करेंगे, एक एक कर हम समझने का काम करते हैं। अगर भैया हम फॉर की बात कर ले, किसकी बात कर ले, फॉर की बात कर ले, तो जो फॉर हमारा होता है ना, ये हमें बताता है ड्यूरेशन या पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई भी टाइम का, कोई भी काम का जो एक्शन जो कोई हुआ तो उसका ड्यूरेशन क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है, यानी कि किस किस के बीच में हुआ, यानी फिक्स बात नहीं बताएगा ये। लेकिन सिंस में हमने क्या देखा, कोई फिक्स बतलाता है, लेकिन ये जो फॉर हमारा होता है फिक्स टाइम नहीं बताता है। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि जो फॉर का प्रयोग होता है क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के लिए होता है। लेकिन हमने अभी जस्ट देखा किसका, तो सिंस का प्रयोग देखा हमने। तो सिंस में क्या देखा आपने कि केवल और केवल प्रेजेंट में और केवल पास्ट में प्रयोग करते हैं, फ्यूचर में प्रयोग इसका नहीं करते। लेकिन सिंस एक ऐसा टाइमिंग वर्ड है, टाइम को दिखाने वाला वर्ड है, जो कि आपका प्रेजेंट में भी प्रयोग होगा, पास्ट में भी प्रयोग होगा और फ्यूचर में प्रयोग होगा। समझ में आई बात यहाँ तक। और साथ ही साथ यह भी समझेंगे जो फॉर का जो प्रयोग होता है ना, ये सिंपल टेंस, किसी भी टेंस, प्रेजेंट का हो तो उसका सिंपल, पास्ट हो तो उसका सिंपल, फ्यूचर हो तो उसका सिंपल, यानी कि तीनों टेंस के सिंपल को सिंपल में यूज होता है इसका, किसका, तो फॉर का यूज होता है। और तीनों टेंस के कंटिन्यूअस में यूज होता है, और तीनों टेंस के परफेक्ट में और तीनों टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज किया जाता है, किसका, तो फॉर का। समझ बात यहाँ तक आई। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम बात कर ले भैया, किसकी बात कर ले, फॉर की बात कर ले, तो जब हम फॉर की बात करेंगे ना तो समझना ये होगा जो फॉर होता है ना, ये इंडेफिनिट टाइम को बताता है। किसको बताता है, इंडेफिनिट टाइम, अर्थात तो वैसा टाइम जो डिफिनिट नहीं हो, इंडेफिनिट हो। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, क्या लिखा है, फॉर मेनी ईयर्स, यानी बहुत सालों से। क्या कोई निश्चित है, 2010 से 2020 से 2025 ऐसा तो नहीं बोला है यहाँ पे, इंडेफिनिट टाइम बोल दिया। जैसे बोल देंगे फॉर मेनी डेज, फॉर मेनी डेज, तो ये क्या इंडेफिनिट है यहाँ पे, समझ में आई बात। और साथ ही साथ जो हमारा फॉर होता है ना भैया, ये हमें बतलाता है न्यूमेरल प्लस टाइमिंग वर्ड को ही बताने का काम करता है। जैसे अगर हम बात कर लें, क्या लिखा है, फॉर 10 डेज, फॉर 10 डेज लिखा हुआ है। तो जब इस सेंटेंस को आप देखिएगा, इस वर्ड को, जब ग्रुप ऑफ वर्ड को देखिएगा, यहाँ पे फॉर 10 डेज लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो 10 है, तो 10 क्या है, नंबर है, और ये जो डेज है क्या है आपका, ये जो डेज है टाइमिंग बताता है यहाँ पे। तो न्यूमेरल प्लस टाइम आया कि नहीं आया, तो इस प्रकार से न्यूमेरल प्लस टाइम जब आता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, फॉर का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा भैया क्या, कि जो फॉर होता है ना, कैलकुलेटेड यूनिट की बात करते हैं। जैसे फॉर ए डिकेड हो गया, फॉर ए सेंचुरी हो गया, क्या हो गया, फॉर ए सेंचुरी हो गया आपका, उसको बताने का काम करता है। इस प्रकार से हमने समझा कि फॉर का प्रयोग इंडेफिनिट टाइम के लिए होता है, न्यूमेरल प्लस टाइमिंग वर्ड के लिए होता है और कैलकुलेटेड यूनिट के लिए होता है। लेकिन सिंस का प्रयोग क्या था, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए था, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए था, नॉट ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। यहाँ पे समझ में आई बात। और वह स्टार्टिंग टाइम को दिखाता था, लेकिन फॉर हमारा कोई स्टार्टिंग टाइम को नहीं दिखाता है और ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं दिखाता, केवल और केवल ड्यूरेशन को दिखाएगा और पीरियड ऑफ टाइम को दिखाएगा। यहाँ पे समझ में आई बात यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, कि इसका अलग यूज और भी ज्यादा एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात कर ले भैया, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जरा देखिएगा, आई हैव स्टेड हेयर फॉर 5 years। तो सेंटेंस को आप जब देखिएगा तो सेंटेंस किस टेंस का है, तो जो सेंटेंस आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो लिखा हुआ आई हैव स्टेड हेयर फॉर 5 years, मैं यहाँ 5 वर्षों से रह चुका हूँ। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है कि मैं यहाँ 5 वर्षों से रह चुका
हूँ। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, फोर लिखा हुआ है। तो ये फोर क्या कर रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम को बताया जा रहा है इस फोर के माध्यम से, क्योंकि 5 इयर्स जो लिखा हुआ यहाँ पे आपको यह दिखाने की कोशिश की जा रही है ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, ये 5 साल के दौरान। अब कब शुरू किया कब अंत किया पता नहीं था, नहीं है पता, लेकिन उन्होंने 5 साल तक यहाँ रुका है, तो उसको ये चीज क्या है पता है। अब कब शुरू हुआ कब अंत है ये पता नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है, हम फोर का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा, जैसे अगर लिखा हुआ है ही हैज बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है। तो 2 घंटों से पढ़ रहा है, यहाँ पे फोर का प्रयोग हुआ, लेकिन किस 2 घंटे से पढ़ रहा है, मॉर्निंग की, आफ्टरनून की, इवनिंग की 2 घंटे से पता नहीं है। जब पता नहीं हो, पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में जब बात ना करे, जब बात करें पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, किसके बारे में बात करें, पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करें, तब हम क्या करते हैं, फोर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दे हैड वर्कड फॉर 3 इयर्स, 3 वर्ष से काम कर चुका था। जब वह 3 वर्षों से काम कर चुका था, तो यहाँ पे जो टाइम दिया है 3 वर्ष 3 ईयर्स दिया हुआ है, इसे फोर का जो प्रयोग हुआ है ये फिक्स नहीं है कि किस समय वह शुरू किया कब अंत किया। जिस प्रकार से हमने इस सेंटेंस को देखा फर्स्ट वाले सेंटेंस को, उसी तरह से आपका क्या है, ये थर्ड वाला सेंटेंस है। समझ में आई बात यहाँ तक। इस प्रकार से हमने समझा कि फोर का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। और साथ ही साथ यह भी हमें समझना होगा क्या कि जो सिंस और फोर होता है, इसमें जो कॉमन जो मिस्टेक होते हैं बच्चे लोग करते हैं, स्टूडेंट जो करते हैं, उसको समझते हैं। अब देखिए जब भी कोई वर्ड लिखा हुआ हो तो वर्ड में क्या हो, लास्ट लिखा हो, क्या लिखा हो, लास्ट लिखा हो, और लास्ट के बाद क्या हो, टाइमिंग वर्ड दिया हो, ठीक है ना। टाइमिंग वर्ड हो, लास्ट के बाद टाइमिंग वर्ड हो और लास्ट से पहले कुछ नहीं हो तो उसमें हम सेंस का प्रयोग करते। लेकिन अगर लास्ट हो उसके बाद टाइमिंग वर्ड हो और लास्ट से पहले कोई क्या आ जाए, आपका आर्टिकल का प्रयोग हो जाए, ए हो या एन हो या दा हो, इस दोनों में से कोई भी हो, तो उसके पहले क्या करते हैं हम लोग, सिंस का प्रयोग ना करके फोर का प्रयोग करते हैं। समझ में आई बात यहाँ तक। अर्थात समझे ना, लास्ट रहेगा, टाइमिंग वर्ड दिया रहेगा तो हम सिंस का प्रयोग उससे पहले करेंगे। लेकिन अगर लास्ट है, टाइमिंग वर्ड है, उसके पहले आर्टिकल आ रहा है, तो आर्टिकल आते ही क्या होता है, वहां पे फोर का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। समझ में आई बात यहाँ तक। इस प्रकार से हमने समझा फोर का प्रयोग किसे करते हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा है यूज ऑफ फ्रॉम। तो फ्रॉम का प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करेंगे उसको समझते हैं। ये जो फ्रॉम वर्ड है ना आपका, ये जो फ्रॉम वर्ड है ये हमें बतलाने का काम करता है स्टार्टिंग पॉइंट को। किसको कहता है, स्टार्टिंग पॉइंट विथ एन एंड पॉइंट। यानी कि कोई काम तो स्टार्ट हुआ लेकिन उसका एंड भी हमें पता है कि एंड कब हुआ हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग टाइम प्लस एंडिंग टाइम दोनों हमें पता होता है, उसमें हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और ये जो फ्रॉम होता है ना, ये सभी के सभी टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी टेंस में प्रयोग करते हैं। लेकिन आपने क्या देखा, फोर जो होता है वो भी सभी टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में यूज होता है, और जो फ्रॉम होता है वो भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में यूज होता है। लेकिन हमारा जो सिंस होता है ना, वो क्या होता है, केवल और केवल प्रेजेंट और पास्ट में यूज होता है, फ्यूचर में यूज नहीं होता है। समझ में आई बात यहां तक। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, शी विल हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस 2016। अब सी विल हैव बीन वर्किंग हियर, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का दिया हुआ है ना, और इसके साथ देखिए फ्रॉम का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहीं पे अगर सिर्फ विल हटा करके अगर लिखते ही हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 2016 तो चला जाता आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो लेकिन ये फ्यूचर है तो ये स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहा है। जब स्टार्टिंग पॉइंट को बता रहा है और जो स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए फोर का भी प्रयोग करते हैं, केवल और केवल किसमें, तो फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सिंस का प्रयोग तीनों में हम लोग नहीं करते हैं। समझ बात यहां तक आए। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि फ्रॉम यहाँ पे क्या हो गया, फ्यूचर टेंस में प्रयोग हो गया यहाँ पे।
समझ में आई बात यहाँ तक। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखिएगा इसको, क्या लिखा हुआ है, द क्लास रन्स फ्रॉम 10 AM to 10 PM। तो यहाँ पर क्या देखें, टाइम पीरियड बता रहा है, यहाँ पे इतना इतना के बीच में क्लास चल रहा है। ही स्टडीड फ्रॉम जनवरी टू मार्च, यहाँ भी जनवरी टू मार्च टाइम पीरियड बताया यहाँ पे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है और साथ साथ एंडिंग में भी पॉइंट पता है। जनवरी में तो स्टार्ट किया लेकिन मार्च में वो एंड किया, ये भी पता है हमको। एंड द मीटिंग विल बी हेल्ड फ्रॉम 3 PM till 5 PM, यानी कि 3 PM में मीटिंग स्टार्ट होगा और 5 PM में क्या होगा, एंड हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम का जो प्रयोग होता है हमें स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट दोनों को बताता है, यानी कि हमें दोनों चीज नोन होता है, दोनों चीज पता होता है। इस प्रकार से हमने समझा कि फ्रॉम का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको रोजाना मिलते रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।